12,000 रुपये। सोचिए इस देश में कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई। सफाई कर्मचारी पहले सरकारी नौकरी में थे, 40-50 हज़ार तनख्वाह थी, उनकी नौकरियां छीन ली गई, उनको एडहॉक कर दिया गया 12,000 रुपये, 15,000 रुपये। ये तो खैर सफाई कर्मचारी भी नहीं है, माली हैं, गार्डनर हैं। फावड़ा चलाते हैं, घास खोदते हैं, पेंट करते हैं, मलबा उठाते हैं, ट्रक पे भेजा जाता है, सारा काम करवाते हैं हमसे, लेकिन सैलरी हमारी 12,000। न्यूनतम मजदूरी, अकुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी में 15 से 20 वर्ष गुजार दिए। और जब बात हमारे अधिकारों की चली तो इन्होंने हमें जनता मंतर पे बैठा दिया धरना करने के लिए। अप्रैल का महीना है, 45 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है। आप जब अपने घरों में बैठे हैं, एसी कमरे में होंगे, पंखे के नीचे होंगे, दफ्तरों में होंगे, तो देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, महिलाएं और तमाम जो लोग हैं वो भरी दोपहरी में गर्मी में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सब लोग एनडीएमसी, अगर आप लुटियन जोन जानते हैं, आप अगर इंडिया गेट घूमने आते हैं, संसद भवन घूमने आते हैं, अगर आप सरकारी बड़ी बड़ी जो जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, जहां तमाम जो भारत के जो सम्मान का प्रतीक है, वहाँ जो हरियाली देखते हैं, जो उसको सजा सवरा देखते हैं, वो इन्हीं लोगों के कंधे पर जिम्मेदारी है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इनकी तनख्वाह सिर्फ 12,000 रुपये है। 12,000 रुपये में इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि ये जो पूरा लुटियन जोन जिसको बोलते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री का घर है, राष्ट्रपति भवन है, जहाँ इंडिया गेट है, जहाँ तमाम मंत्री, तमाम सांसद, तमाम एमपी बैठते हैं, तमाम बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, उस इलाके में जो ग्रीनरी है, जो तमाम बेहतर डेकोरेशन है, वो यही लोग करते हैं। और ये एनडीएमसी के कर्मचारी हैं। और आज ये भरी दोपहरी में सरकारी नौकरी परमानेंट करने की मांग करें। मैंने एक दिन पहले भी बात की थी। क्या कितने दिन हो गए प्रदर्शन करते? सर 5 महीने हो गए साहब। कुछ बात बनी, कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन जो है बुलाते हैं, कहते हैं, लेकिन टाल मटोल कर रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री में हमने इनका प्रपोजल भेज दिया है, कभी विधि मंत्रालय में भेज दिया प्रपोजल, लेकिन लोगों को दिखाइएगा, महिलाओं। लेकिन ठोस जो निर्णय है इनका, जो इन्होंने एक फैसला किया था कौंसिल का, यहाँ 1994 में एक कौंसिल बना था सर, एनडीएमसी ऑटोनॉमस बॉडी है, और आपके अनुसार ये एक लुटियन जोन है जहाँ पे पार्लियामेंट एनेक्सी है, पार्लियामेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री निवास है, जजीज रहते हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहते हैं, मिनिस्टर्स रहते हैं, और वहाँ पे जो है लोगों को, महिलाओं को 45 डिग्री टेम्परेचर में अपने अधिकार के लिए जो सड़क पे बैठना पड़ रहा है। तो कितने कर्मचारी हैं आप लोग जो परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं? ये 4500 कर्मचारी है सर। अभी कितनी सैलरी मिलती है? 12,500 रुपये सैलरी मिलती है साहब। कितने सालों से नौकरी कर रहे हैं? ये 15-15, 20-20 साल से सर्विस कर रहे हैं साहब। आप सोचिए 12,000 रुपये की नौकरी करने वाला देश की राजधानी दिल्ली में, जहाँ एक कमरे का घर, अगर आप थोड़ा सा ढंग के इलाके में रहना चाहें तो कम से कम 8,000 रुपये का आता है। अगर थोड़ा सा और झुग्गी झोपड़ी की तरफ बढ़ जाए तो भी 4,000 रुपये का आता है। ये अपने बच्चों को खिलाएंगे क्या और पढ़ाएंगे क्या? आटा इनके लिए भी उसी रेट में मिलता है जिस रेट में आपको मिलता है, गैस भी इनको उसी रेट में मिलता है जिस रेट में आपको मिलता है, पेट्रोल जो बाइक से आते हैं वो उसी रेट में मिलता है जिस रेट में आपको मिलता है। अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो भी आटे का रेट आपके लिए वही है, गैस का रेट वही है। 12,000 रुपये। सोचिए इस देश में कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई। सफाई कर्मचारी पहले सरकारी नौकरी में थे, 40-50 हज़ार तनख्वाह थी, उनकी नौकरियां छीन ली गई, उनको एडहॉक कर दिया गया 12,000 रुपये, 15,000 रुपये। ये तो खैर सफाई कर्मचारी भी नहीं है, माली हैं, गार्डनर हैं। क्या काम करती हैं आप लोग? हम सिविल डिपार्टमेंट में हूँ मैं। काम क्या होता है वहाँ पर हमें फावड़ा चलाना पड़ता है, मलबा वलबा तो वो उठाना पड़ता है हमें। तो ज़्यादातर तो SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल के भी कुछ लोग हैं। कितनी तनख्वाह मिलती है? 12,500 रुपये। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। शादी अपना घर है? अपना घर है, मगर शादी के लायक बच्चे हो रहे हैं, उनकी चिंताएं खाई जा रही हैं। कितने साल से नौकरी कर रही है? यहाँ 20-15 साल हो गए हमें। अब क्या चाहती हैं? अब यही चाहते हैं कि मीनाक्षी लेखी जी और सतीश उपाध्याय जी जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं, और मीनाक्षी लेखी जी हैं, बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की MCD में बीजेपी की सरकार है। हाँ, कहीं भी है, मतलब अब है तो वही ना, हमारे लिए तो वही है, अन्नदाता वही है हमारे। तो हम यही चाहेंगे कि जितने भी हमारे 4500 बंदे हैं, मीनाक्षी लेखी जी और सतीश उपाध्याय जी और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, वो सुने। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं हमारे पूरे परिवार को, जितना भी हमारा आरएमआर परिवार है, उसको परमानेंट करने की
जल्दी से जल्दी कोशिश करें, क्योंकि हमें 2020 से परमानेंट माना गया है, हमारे ऑर्डर पास नहीं हुए सर। परमानेंट हो जाएगी तो कितनी सैलरी हो जाएगी? परमानेंट हो जाएंगे तो हमारी शायद सैलरी बढ़ जाएंगी, उससे हमारा घर बार अच्छा चल जाएगा। जो कि अभी बच्चों की हमारी ख्वाहिश होती है, वो ख्वाहिश हम पूरी नहीं कर पाते हैं। अभी हम ढंग से कपड़े भी नहीं पहन पाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा है। बताइए, आगे अपनी राय लास्ट में दूंगा। क्या नाम है आपका बहन जी? उषा देवी। कितने साल से काम कर रही हैं? मेरे को 18 साल हो गए काम करते हैं। क्या काम करती हैं? फावड़ा चलाते हैं, घास खोदते हैं, पेंट करते हैं, मलवा उठाते हैं, ट्रक पे भेजा जाता है, सारा काम करवाते हैं हमसे। लेकिन सैलरी हमारी 12,000। संडे तो कट ही जाता है, और छुट्टी कर ली उसमें से भी कट जाता है। कितने सब लोग होंगे आप लोग? 4500? 4500 प्रॉपर। और जिसमें अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, 2 भाई तो इकट्ठे ही मर गए। तो टीवी देखते हैं आप लोग दिन भर? हमारे घर में टीवी नहीं थे, देखेंगे कहाँ से? हैं? मैं देखती हूँ आपकी दस्तक न्यूज़। समाचार? अच्छा, हमारा दस्तक का समाचार नहीं देखती है? न्यूज़ भी देखते हैं, उसमें हर तरीके की बातें होती है। मैं सबसे पहले अपने महकमे से ये बोलना चाहूँगी कि सब चीज़ के लिए ऑर्डर निकल रहे हैं। किसी को प्रमोशन हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है। हमारी नई दिल्ली सीपी एनडीएमसी नंबर 1 पे आई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे चेयरमैन साहब को अच्छे से नवाजा है, उनको भी बड़ा ओहदा पूरा दिया है। दिल्ली जो ग्रीन मगर जो काम कर रहे हैं, जो नीचे तबके के बंदे काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब आप दिल्ली आते होंगे ना, और जब स्टेशन से निकलते होंगे और जब संसद भवन, राष्ट्रपति भवन की तरफ जाते हैं, तो जो चकाचक दिल्ली दिखती है, हरी दिल्ली दिखती है, नेता मंत्री सबका घर है, यही लोग बनाते हैं। क्या नाम है भाई साहब? सर मेरा नाम है सोनू शर्मा। मैं एक नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में हॉर्टिकल्चर विभाग में कार्यरत हूँ। आपका भी परमानेंट नहीं हुआ है? नहीं सर, मेरे को भी 15 साल हो चुके हैं। आप मेरी एज देख सकते हैं, 34-35 साल मेरी एज है। लेकिन मैं काफ़ी छोटा था जब मैं आया था, 17-18 साल की एज थी जब मैं एनडीएमसी में आया था 2007 में। 14 साल मेरे को कंप्लीट हो गए सर। लेकिन सर एक आश्वासन मिलता आया था, पहले TMR थे हम टेम्परेरी स्टॉल पे 3-3 महीने की सेक्शन करते थे सर। उसके बाद में सर हमने जैसे तैसे इसी तरह का प्रदर्शन। कितना तनख्वाह मिलता है? तनख्वाह सर 12-12.5 हज़ार रुपये कट पिट के जो मिलता है सर हमको। कितना दिन हो गया प्रदर्शन करते हुए? हमें यहाँ 5 महीने हो गए सर। कोई उम्मीद है, कोई बातचीत हुई? अभी 1-2 बार बात हुई है, लेकिन कोई अभी फ्रूटफुल रिप्लाई नहीं मिला हमारे को। हम बहुत दिन से कैसे गुजारा होता है? अब गुजारा करना पड़ रहा है जी, मजबूरी में क्या करेंगे। महिलाएं ज़्यादा बेहतर बताएंगी कैसे गुजारा है। क्या नाम है? सर मेरा नाम दया है। दया है? हाँ जी। और हम इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से हैं। 2007 में जब मैं आया था नया नया, तो मेरे को 2800 रुपये तनख्वाह मिलती थी, और आज 2022 है, बस तनख्वाह मात्र 12.5 हज़ार हुई है। अब बताओ 2007 से आज 2012 तक, ये 22 तक हमारा इतनी सैलरी बढ़ी है, कैसे हमारा गुजारा होगा? इसी हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे गर्मी में ऐसी धूप तपती हुई में हम यहाँ बैठे हुए हैं, पर हमारा कोई प्रशासन हमारे कोई सुनने का कोई राजी नहीं है अभी तक। सोचिए, मैं इसीलिए कहता हूं कि मैं तब तक ये सब पत्रकारिता करता रहूंगा। आप हिंदू मुस्लिम धर्म की लड़ाई लड़िए, मुझे लगता है हमें इनकी बात आप तक पहुंचानी है। सोचिए 4500 लोग हैं। और क्या नाम है भाई साहब? सर जी मेरा नाम नंद किशोर है, उद्यान विभाग में मैं काम करता हूँ। आपका? सर मेरा नाम अनुज कुमार है। बताइए, जो लोग धर्म की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो हाँ बताइए। सर एक बात मैं कहना चाहूँगा, वो ये कि 15 से 20 वर्ष हमने न्यूनतम मजदूरी, अकुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी में 15 से 20 वर्ष गुजार दिए। और जब बात हमारे अधिकारों की चली, तो इन्होंने हमें जनता मंतर पे बैठा दिया धरना करने के लिए। सर हम लोगों ने रेस कोर्स PM हाउस में भी ड्यूटी करी है। बताओ, हम जब ये सोचते हैं कि हमने कौन सा गुनाह करा कि हम PM हाउस रेस कोर्स के अंदर ड्यूटी करके उसे साजो संवारने में हम अपना सहयोग दे रहे, तो हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हमने डिपार्टमेंट से भी, अपने चीफ से भी, हमने सबको गुहार लगाई कि साहब हम लोगों को कानून और संविधान के तौर से भी हम बहुत आगे बढ़ गए। हमने आपको 3 साल 4 साल 5 साल एक्स्ट्रा दे दिए, कानून और सभी, और क्या तब, और हमारी क्या आप हमारी परीक्षा लोगे इससे ज़्यादा? क्योंकि 500 डेज पे RMR, उसके बाद में 500 डेज होने के RMR के 500 डेज होने के बाद में फिर परमानेंट हो जाते हैं। मैं तो 1300 हाजिरी पे रेगुलर हुआ हूँ, जिसमें मेरा 1000 हाजिरी पे तो परमानेंट का मेरा ऑर्डर होना चाहिए था, उसके बजाय मुझे 1300 हाजिरी पे रेगुलर करा गया। और आज मुझे बोला गया था, फिर हमने साहब से रिक्वेस्ट करी थी, साहब अब हम रेगुलर हो गए, आगे का प्रोसीजर क्या है?
तो सोचिए कि ये हैं दिल्ली को संवारने वाले, दिल्ली को सजाने वाले, और 12,000 रुपये पर काम करने को मजबूर हैं। अब जब मुझे चक्कर आने लगे हैं इस गर्मी में, ये लोग पिछले 5 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी आप लोग को तय करना, ये सब हिंदू ही हैं। धर्म के नाम पर देश में आग लगाया जा रहा है। लगातार टीवी अखबार में धर्म की खबरें होती हैं। बेरोजगारी, रोजी रोजगार, महंगाई कहीं गायब है और आम आदमी पिस रहा है। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि ऐसी खबरें आप तक पहुंचाई जाए। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।